तरी दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फागुन महीने की अष्टमी को लेकर बड़ी दुविधा की स्थिति है कि अष्टमी का व्रत आखिर कब करना है। छोटे से वीडियो में बहुत सुंदर और श्रेष्ठ जानकारी मिलेगी और कुछ उपाय भी आपको जानने को मिलेंगे, जिसमें आपको अगर मनचाहे विवाह की कामना है तो आपके पूर्ण होगी, पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो बहुत शुभ है, रोग कर्ज धन दुख दरिद्रता सभी प्रकार के कष्ट काटने वाली माता रानी है और अष्टमी का दिन उन्हीं को समर्पित है। तो आप सभी अगर अष्टमी का व्रत करते हैं तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठता के रूप में इसे जाना जाएगा। यह शुक्ल पक्ष की अष्टमी है जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। आरंभ करते हैं आज का वीडियो। आपसे अनुरोध है कमेंट्स में जय माता दी या हर हर महादेव लिखना ना भूले। वैदिक पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 6 मार्च को सुबह 10:50 के आसपास से शुरू हो जाएगी और अष्टमी तिथि का समापन 7 मार्च की सुबह 9:18 के आसपास रहेगा। ऐसे में हमारे हिंदू धर्म में आप सभी जानते होंगे उदया तिथि की बहुत अधिक मान्यता है। तो उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार 7 मार्च के दिन फाल्गुन महीने की अष्टमी तिथि का व्रत उपवास किया जाएगा। अगर आप अष्टमी का व्रत करते हैं तो शुक्रवार 7 मार्च को ही अष्टमी का आप व्रत करें। निश्चित रूप से माँ भवानी की कृपा से आपके रोग दोष कष्ट संकट सभी तरह की पीड़ाओं का निदान होगा। अब इस दिन राहु काल का अशुभ समय, देखिए अष्टमी तिथि पर कई भक्तजन कई उपाय नियम कई यात्रा करते हैं, कई श्रेष्ठ कार्यों की शुरुआत करते हैं। तो आवश्यक रूप से आप सभी को अष्टमी तिथि कब से कब तक है यह जरूर से विदित होना चाहिए। तो अष्टमी तिथि तो हमने बता दी। राहु काल का जो समय है जिसे अशुभ समय कहा जाता है वह 7 तारीख को शाम को 3:05 से 4:23 के आसपास रहने वाला है। इस दिन रवि योग और साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, तो अपने आप में अद्भुत है। तो इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग रवि योग के साथ और सुंदर स्वरूप में सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा वह 12:09 से 12:58 के आसपास रहेगा। तो 58 मिनट के आसपास आप सभी 12:58 तक पूजा पाठ आराधना जप तप को करें, माँ भगवती को प्रसन्न करने का कार्य करें। अब जिन बच्चों के विवाह की दिक्कत आ रही है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, नौकरी चाहिए माता भवानी से, तो वह इस कार्य को जरूर से किया करें अष्टमी तिथि पर। इससे निश्चित रूप से आपके कार्य होते हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। शुक्रवार की तिथि होने के कारण इस दिन का रंग लाल माना जाता है, तो लाल चंदन अपने माथे पर धारण करें या लाल सिंदूर की कुंवारी कन्या सुहागिन महिला सभी को लाल चंदन या लाल सिंदूर का अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। जो पुरुष जन हैं लड़के हैं उन्हें भी लाल चंदन अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए इस दिन। इससे रोग दोष कष्ट मिटते हैं, मन चंचल रहता है तो वह सभी परेशानियों का निदान होता है, आप जानते होंगे। ऐसे में आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है। हल्दी मिश्रित जल से या लाल चंदन मिश्रित जल से या गंगाजल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है। घर के दरवाजे पर शुक्रवार की तिथि है, हमेशा दरवाजे पर दीपक लगाना चाहिए शुक्रवार के दिन। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर माँ भवानी आपका स्वागत है हमारे घर पर, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर आप सभी 1 चुटकी हल्दी डालकर दीपदान करें, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें। यह कामना आपके विवाह की है, संतान की है, सभी के लिए किया जा सकता है। उसके बाद आप सभी सुंदर शुक्रवार को बाल धोने चाहिए, घर की साफ सफाई भी करनी चाहिए, घर पर नमक का पोछा जरूर लगाना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप सभी को उपाय करने के लिए लाल फूल की आवश्यकता पड़ेगी, लाल चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। लाल चंदन लाल फूल आपको लेना है और लाल रंग का एक धागा लेना है, जिसे गठबंधन किया जाता है वही लाल रंग का आपको धागा लेना है, जिसे कलावा भी कहा जाता है। तो लाल फूल और लाल चंदन लेकर आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में। आप जानते होंगे महादेव और माँ गौरा की पूजा साक्षात माता सीता ने भी की थी अपने मनचाहे प्रेम को प्राप्त करने के लिए, श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए। इसलिए अष्टमी तिथि पर माता भवानी माँ दुर्गा की एक स्वरूपा है माता गौरा, उनकी आराधना करने से मनचाहा प्रेम मिलता है, विवाह की इच्छा पूर्ण होती है, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। तो आप सभी एक पूजा की थाली तैयार करें, उसमें 2 दीपक रखें, दोनों दीपकों में सुंदर स्वरूप में एक गोल बत्ती का दीपक रखें, एक लंबी बत्ती का दीपक रखें। लंबी बत्ती का जो दीपक होगा वह माता भवानी के निमित्त होगा और गोल बत्ती का जो दीपक है वह महादेव के लिए होगा। आप जल का लोटा अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए अपने मटके से ले लीजिए। जल के लोटे में आप सभी थोड़ा लाल चंदन डाल दीजिएगा। लाल चंदन आप सभी को डालना है और
लाल फूल और लाल चंदन लेकर या तो महादेव के मंदिर में या घर पर विराजित शिवलिंग है वहाँ पर आप सभी को माता रानी के महामंत्र का जाप करते हुए माँ दुर्गा का ध्यान करें, महामाई का ध्यान करें और महादेव के सुंदर स्वरूप शिव शक्ति का स्मरण करते हुए आप सभी को सबसे पहले माता भवानी के नाम का अर्थात माँ गौरा के नाम का अष्टमी तिथि का भाव करते हुए अपना नाम गोत्र बोलते हुए अपनी मनोकामना बोल कर शिव मंदिर में सबसे पहले एक लंबी बत्ती का दीपक लगाना है गौरा मैया के समक्ष और दूसरा दीपक आप सभी को महादेव के निमित्त लगाना है। यह कार्य करते हुए जो आपकी मनोती है वह भी आप बोलें और संकट कष्ट पीड़ा का भी भान करें। उसके बाद जो जल का लोटा है उसमें लाल चंदन आपने डाला है उसे आप सभी को सबसे पहले गणेश जी, माता दुर्गा और जो है माँ भवानी गौरा मैया कहने का अर्थ है और महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको जल प्राप्त कर कर जिस व्यक्ति के विवाह की या संतान प्राप्ति की दिक्कत है, नौकरी नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर लाल चंदन का जल का छिड़काव जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ है उसे भी आपको छिड़काव करना है। थोड़ा सा इसे ग्रहण भी जरूर से करना है। इससे शारीरिक, मानसिक और जो भी पीड़ा चल रही है उसका निदान भी होता है। उसके बाद आप जो लाल चंदन लेकर गए हैं, लाल फूल लेकर गए हैं, गुलाब का ले जा सकते हैं, गुड़हल का ले जा सकते हैं, अपनी इच्छा है, उसे आप सभी को जो आप जानते होंगे माता गौरा और माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर आपको लाल चंदन की अष्टमी तिथि है तो सुंदर स्वरूप में लाल चंदन की बिंदियाँ बनानी है। आप चाहें तो 8 बिंदियाँ छोटी छोटी सी अपने हाथों से बना सकते हैं माता गौरी के स्थान पर और माता जो है अशोक सुंदरी के स्थान पर, यह इच्छा आपकी है। इसके साथ ही नहीं तो अष्टमी तिथि पर छोटा सा शिवलिंग है, 8 बिंदियाँ नहीं बन पाती है, प्रतीकात्मक रूप से भी 8 बिंदियाँ लगा लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा अनामिका उंगली से। उसके बाद माता अशोक सुंदरी और माता गौरी के स्थान पर 8-8 बिंदियाँ लगाने के बाद अपनी विवाह की पुत्र प्राप्ति की इच्छा कहें। उसके बाद एक लाल फूल, लाल चंदन लगाने के बाद पहले जल चढ़ाएं, फिर लाल चंदन की 8-8 बिंदी लगाएं और उसके बाद जो है एक एक जो लाल फूल है वह माता गौरी और जो माता दुर्गा हैं उनका स्वरूप है माँ गौरी और अशोक सुंदरी माता, उनके स्थान पर अपनी बात कहते हुए आप सभी समर्पित कर दीजिएगा। ऐसा करते ही आपके कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान होगा, खुशियाँ, बरकत परिवार में बनी रहेंगी। साथ ही आप सभी जानते होंगे माँ दुर्गा भवानी का सर्वश्रेष्ठ जीवन दिन है। आप सभी को घर पर माता दुर्गा के समक्ष नारियल समर्पित करना है। नारियल में आप अलावा लाल फूल रखकर समर्पित करें। दीपक जरूर से अपने घर के मंदिर में लगाएं। दीपक में आप लंबी बत्ती का प्रयोग करें, लौंग का जोड़ा जरूर से डालें। इस दिन माँ दुर्गा भवानी को आप लाल फूलों की माला समर्पित कर सकते हैं, लौंग की माला समर्पित कर सकते हैं। अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार माता को बताशे, पान इत्यादि का बीड़ा भोग में लगाए। यह कार्य बहुत सुखद, श्रेष्ठ अनुभूति देने वाले कार्यों के स्वरूप में जानते हैं। तो यह कार्य माँ भवानी के निमित्त आपको करना है। माता को बहुत प्रिय है, कंजक अर्थात कन्या है, तो कन्या को घर पर बुलाकर खीर खिला सकते हैं, हलवा, चना, गुड़ का। आप एक कन्या को अष्टमी के दिन नियम बना लीजिए कि आपको जरूर से खिलाना है। तो यह कार्य करने से निश्चित रूप से माँ गौरा, माँ दुर्गा भवानी की कृपा से विवाह की बात बनेगी। संकट, कष्ट, पीड़ा अपने आप ही मिट जाएंगे। तो कार्य कीजिएगा, लाभ तो आपको मिलता ही है। तो इस तरह से यह अष्टमी तिथि की जानकारी मैंने आपको दी। वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक